श्री राधे राधे। आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल डिवाइन हिंदी कहानियों में। आज मैं आपको 10 महाविद्याएं कौन सी है जिनकी गुप्त नवरात्रों में पूजा होती है, जिसके बारे में जानकारी दूंगी। अगर आपको मेरी ये जानकारी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। 26 जून से गुप्त नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। इस दौरान माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में पूजा और अनुष्ठान किए जाते हैं। ये अनुष्ठान शारदीय नवरात्रियों की तरह मनाया जाता है। साल में 4 नवरात्रे आते हैं, जिसमें एक शारदीय नवरात्रा और चैत्र नवरात्रि धूमधाम से मनाया जाता है। मगर माँ दुर्गा की उपासना के लिए 2 मौके ऐसे होते हैं जिनमें गुप्त रूप से पूजा होती है। इन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। ग्रंथों में बताया गया है कि आषाढ़ मास में इन्हीं दिनों में माँ पार्वती ने शिव जी के सामने अपनी 10 महाविद्याओं का प्रदर्शन भी किया था। इसलिए इन दिनों में देवी के 10 रूपों की पूजा करने की परंपरा बनी है। कम ही लोग इसकी जानकारी होने के कारण इन्हें गुप्त नवरात्रा कहते हैं। इनमें विशेष कामनाओं की सिद्धि की जाती है। विशेष इच्छा पूर्ति और सिद्धि के लिए गुप्त नवरात्रे महाकाल संहिता और तमाम शाक्त ग्रंथों में इन चारों नवरात्रों का महत्व बताया गया है। इनमें विशेष तरह की इच्छा की पूर्ति तथा सिद्धि प्राप्त करने के लिए पूजा और अनुष्ठान किया जाता है। जहाँ भगवती के 9 स्वरूपों की आराधना होती है, वहीं गुप्त नवरात्रों में देवी के 10 महाविद्या स्वरूप की आराधना की जाती है। सामान्य नवरात्रि में आमतौर पर सात्विक और तांत्रिक दोनों ही तरह की पूजा की जाती है। वहीं गुप्त नवरात्रियों में ज्यादातर तांत्रिक पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि में आमतौर पर ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं किया जाता। अपनी साधना को गोपनीय रखा जाता है। मान्यता है कि गुप्त नवरात्रों में पूजा और मनोकामना जितनी ज्यादा गोपनीय होगी, सफलता उतनी ज्यादा मिलेगी। गुप्त नवरात्रों में मासिक पूजा का महत्व चैत्र और शारदीय नवरात्रों की तुलना में गुप्त नवरात्रों में देवी की साधना ज्यादा कठिन होती है। इस दौरान माँ दुर्गा की आराधना गुप्त रूप से की जाती है, इसलिए इन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। इस नवरात्रों में मानसिक पूजा का महत्व है। वचन भी गुप्त होता है, यानी मंत्र भी मन ही मन पढ़े जाते हैं। लेकिन इन दिनों में सतर्कता भी बहुत जरूरी है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि गुप्त नवरात्र केवल तांत्रिक विद्या के लिए ही होते हैं। इनको कोई भी कर सकता है, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना आवश्यक है। देवी सती ने किया था अपनी 10 महाविद्याओं का प्रदर्शन। भगवान शंकर ने सती ने जिद की कि वह अपने पिता दक्ष प्रजापति के यहाँ अवश्य जाएगी। प्रजापति ने यज्ञ में न सती को बुलाया और न भगवान शंकर को। शंकर जी ने कहा कि बिना बुलाए कहीं नहीं जा सकते, लेकिन सती जिद पर अड़ गई। सती ने उस समय अपनी 10 महाविद्याओं का प्रदर्शन किया। भगवान शिव ने सती से पूजा की, यह कौन है? सती ने बताया कि ये मेरे 10 स्वरूप है। सामने काली है, नीले रंग की देवी तारा है, पश्चिम में छिन्नमस्ता, बाएं भुवनेश्वरी, पीठ के पीछे बगलामुखी, दक्षिण पूर्व दक्षिण में धूमावती, दक्षिण पश्चिम में त्रिपुर सुंदरी, पश्चिम उत्तर में मातंगी तथा उत्तर पूर्व में षोडशी है। मैं खुद भैरवी रूप में अभयदान देती हूँ। इन्हीं 10 महाविद्याओं ने चंड मुंड और शुम्भ निशुम्भ का वध के समय देवी के साथ असुरों से युद्ध किया। यह माँ पार्वती का उग्र रूप है, जो संसार से नकारात्मक शक्तियों को खत्म करने के रूप में जानी जाती है। माँ तारा देवी यह ज्ञान और मुक्ति की देवी है, जो अपने भक्तों के सभी दुख दूर कर देती है। माँ त्रिपुर सुंदरी ये देवी माँ सौंदर्य, समृद्धि और शक्ति की देवी है, जो सुंदरता और प्रेम का प्रतीक है। माँ भुवनेश्वरी देवी यह देवी ब्रह्मांड की शासक है, जो सही जीवों का पोषण करती है और उनका ध्यान रखती है। माँ छिन्नमस्ता देवी यह देवी आत्म त्याग और मुक्ति की देवी है, जो अपने भक्तों को ज्ञान और शक्ति प्रदान करती है।
माँ त्रिपुर भैरवी देवी, यह देवी भय और विनाश की देवी है, जो सभी प्रकार के भय से अपने भक्तों को मुक्ति दिलाती है। माँ धूमावती देवी, यह देवी ज्ञान और रहस्य का प्रतीक है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार माँ पार्वती को भूख लगी तो उनका रूप धुएं जैसा हो गया और उन्हें अपने साथ भ्रमण कर रहे भगवान शिव का ही भक्षण कर लिया। इसके बाद शिव जी के आराधना करने पर भी उन्हें उदर से निकाला। इसके बाद शिव जी ने उन्हें श्राप दिया कि ये विधवा रूप में ही रहेंगी, इसलिए इस देवी की पूजा सुहागिन स्त्री नहीं कर सकती। बगलामुखी देवी, यह देवी शत्रुओं को वश में करने वाली देवी है, जो अपने भक्तों को सभी प्रकार के खतरों से बचाती है। मातंगी देवी, यह देवी ज्ञान और कला की देवी मानी जाती है, जो संगीत, कला और साहित्य में निपुणता प्रदान करती है। माँ कलमात्मिका देवी, यह देवी धन, समृद्धि और ऐश्वर्य की देवी है, जो अपने भक्तों को धन और सुख प्रदान करती है। धन्यवाद। अगर आपको मेरी ये जानकारी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। श्री राधे राधे।